सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार इस दैनिक वचन में मैं आपको स्वागत करता हूं। इस तीसरा एपिसोड गुरु उपदेश में आपको स्वागत करता हूं मैं। हम लोग परिवार के बारे में देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम कई बातों को हम सुना है, सीखा है, और आज फिर से एक बार मैं उन बातों को बताना चाहता हूँ जो आनंदित परिवार बनने के लिए रोकने वाले बातें हमारे घर में। अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि हम ढूंढते हैं कि क्या किधर तो परफेक्ट फैमिली है, क्या परफेक्ट फैमिली या परिपक्व परिवार हम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, बट परिपक्व परिवार को हम बना सकते हैं परफेक्ट परमेश्वर के द्वारा। याद रखिए, पहला परिवार जो परमेश्वर ने बनाया तो उधर भी कई सारी चुनौतियां, समस्याएं थे, बट प्रभु जब आता है उस समस्या का हल लेके आता है। परिवार एक बगीचा के समान है, जिधर वो बगीचा ध्यान नहीं देंगे तो कई सारे जंगली पेड़ उधर उत्पन्न हो जाता है, वीड्स आ जाता है। मगर एक गार्डन या एक बगीचा सुंदर बनाने के लिए माली लगातार उस जंगली पेड़ों को निकालना पड़ता है, और जो पेड़ पौधे, जो सुंदर फूल है, उसको, उन झाड़ों को, उन पेड़ों को लगा सकता है, तभी वो सुंदर रहता है। वैसे परिवार में भी हम जब ध्यान देते हैं, अक्सर जो जंगली पेड़ के समान जो बातें हैं उसको अगर हम नहीं निकालेंगे, उसके साथ हम व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम एक आनंदित परिवार हम बना नहीं सकते हैं। बाइबल में लिखा है, रोमन्स उसका 14 और 19 में लिखा है कि आप प्रयत्न करो, पूरा तन मन से प्रयत्न करो शांति बनाने के लिए, एक दूसरों की उन्नति के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए आप शांति बनाने के लिए। आज सुबह मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि कौन सी बात है जो परिवारों में आनंद, जो हमारा जो आनंदित परिवार बनाने से रोकता है। पहली बात है पैसा। कई बार पैसा को लेके हमारा परिवार में अनबन हो जाता है या शांति हो जाता है। हमारा आवक और हमारा खर्च और उसके साथ किस तरह से हम लोग स्पेंड करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि इस महीने हम सोचते कि करंट बिल कम आता है, तो उसी समय करंट बिल ज़्यादा आ जाता है, और कई बार एक दूसरे के ऊपर हम आरोप डालते हैं, मैंने बोला था लाइट बंद करने के लिए मगर तुमने नहीं सुना, आपने फैन लगा दिया, आपने ये किया वो किया, एक दूसरे के ऊपर शिकायत करने लगते हैं। पैसों को लेके कई बार हमारा परिवारों में जो आनंद है, वो आनंद रहना है, वो आनंद चला जाता है पैसा को लेके। इसलिए हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आवक है उसी के ऊपर हमारा परिवार का एक्सपेंस को हम, और जो जरूरत है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बात है कम्युनिकेशन या वार्तालाप। कई बार हमारा परिवार में जब हमारा बीच में, पति पत्नी के बीच में अगर वार्तालाप सही नहीं होता तो क्या हो जाता है, उधर भी हमारा जो आनंद है वो भी चला जाता है। वो भी एक कारण है मिसकम्युनिकेशन, अज्यूमिंग या कल्पना करके, या कई बार हम कल्पना करके बात करते हैं, या कल्पना करके हम सोच के पूछते हैं, बोलते हैं, और उसके कारण हम अक्सर आपने एक कहानी सुना होगा, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। एक बार एक नया परिवार, शादीशुदा, उन्होंने पति पत्नी दोनों से बहुत प्यार करते थे, और शुरुआत में एक दूसरों को बहुत सारा चीज़ें सरप्राइज देना चाहते थे, गिफ्ट करना चाहते थे। एक बार एक पति को एक अच्छा सुंदर एक रेमंड्स का पैंट गिफ्ट मिला था शादी में, तो वो थोड़ा लंबा था, और उसने सोचा कि इतना लंबा कैसे पहन सकता हूँ, उसको मैं अल्ट्रेशन करूँगा। और पत्नी भी देखी उस बात को, और वो भी सोचा हाँ सही है, बहुत बड़ा है। फिर उसने क्या किया, पति ने जाके उसको अल्ट्रेशन करके फिर उसका सही माप के हिसाब से उसने किया, और उसने उसको रख दिया। पत्नी को तो पता नहीं था कि पति ने अल्ट्रेशन किया, क्योंकि पति ने पत्नी को नहीं बताया था। फिर पत्नी भी जाके उसको और काट देती है, तो और भी छोटा हो जाता है, और बाद में पता चलता है वो पैंट नहीं रहा, बट वो 3/4 साइज का एक पैंट बन गया, बरमोड़ा बन गया। अक्सर ऐसे होता है परिवार में, जब हम लोग कई बार सोचते कि मैंने सोचा था, आप जानते थे, या ऐसी बातें करके हम कई बार कल्पना में जीते हैं, और हम मिसकम्युनिकेशन, वो जो वार्तालाप करना चाहिए वो हम करते नहीं, उसका अंत क्या हो जाता है, अशांति हो जाता है, और वो आनंद हमारा घर से निकल जाता है। और तीसरी बात है पर्सनालिटीज।
हर एक व्यक्ति अलग अलग है। कई लोगों का जो जिस तरह से वो बोलते हैं अलग हो सकता है, उनका सोच जिस तरह से सोचते हैं अलग हो सकता है, उनका व्यवहार करना लोगों से अलग हो सकता है, उनका टेम्परामेंट अलग हो सकता है। तो कई बार ये बातें हम अगर यूनिकनेस, परमेश्वर का जो एक अलौकिक रीति से जो जिस तरह से हमको बनाया है, उसको अगर हम नहीं जानते हैं, एक दूसरों को बीच में जो भिन्नता है, डिफरेंसेस है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो कई बार हमारे घर में अशांति को हम स्वागत करते हैं। तो हम एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूर है एक दूसरों का। जिस तरह से मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं जैसे हूँ वैसे मेरा स्पाउस बनना या मेरा पति या पत्नी बनना, ऐसे नहीं है। हम परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बनाया और वो भिन्नता को हम जब स्वीकार करते उसमें आनंद है। चौथी बात है बच्चों। कई बार बच्चों को लेके हमारा घर में अशांति आता है। उनका पढ़ाई को लेके हम लोग सोचते हैं, स्पेशली पति लोग, हाँ आज हमारे बच्चों का रिजल्ट है, आज हमारा बच्चा अच्छा उत्तम मार्क्स से पास हो जाएगा, बट उसी समय कोई सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली पत्नी के ऊपर शिकायत करते हैं और हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ पत्नी का ही काम है, हमारा कुछ नहीं है। बच्चों का स्टडीज को लेके हम कई बार अशांति हो जाता है। उनका हेल्थ को लेके हम सभी चीज एक दूसरों के ऊपर ठोक देते हैं, तेरे वजह से तूने ध्यान नहीं दिया, आप ऐसे किया वैसे किया। उनका फीस को लेके कई बार आज अक्सर हम देखते हैं, आज का जो स्कूल फीस है वो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का फीस के समान है। आज हम इतना सारा फीस भरते हैं, कई बार वो फीस भरने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आते तो घर में अशांति होता है। कई बार बच्चों को लेके घर में अशांति लाता है। कई बार बच्चों को अगर पति सुधारना चाहते तो कई बार पत्नी आ जाती कि ऐसे क्यों बोल रहे, और जब पत्नी सुधारना चाहती तो पति बीच में आता है। तो कई बार बच्चों को लेके कई घर में परिवार में अशांति होता है। और चौथी बात हम देखते हैं, कई बार हमारा इन लॉज, हमारा सास ससुर या जो जिस घर में हम गए हैं स्पेशली, उनके कारण भी कई बार अशांति हो जाता है परिवार में। हमको एक रहना है, कई बार उनके बात सुन के, कई बार पति माँ बाप की बात सुन के पत्नी को डांटेगा या पत्नी उनकी माँ बाप को सुन के पति को डांटेगा। कई बार ऐसे सुन के कई बार परिवार में अशांति हो जाता है और जो आनंद है वो चला जाता है। पहली बात हम ये भी जानना है कि बात क्या है, वो जानना बहुत ही जरूर है। किसी ने कुछ बोल दिया, किस तरह से बोला है, क्यों बोला है, ये सभी जानना बहुत ही जरूर है। क्योंकि एक पति अपना माँ बाप से बहुत प्यार करता है, एक पत्नी अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करता है। पत्नी अपना परिवार को बहुत ही आदर देता है और पति भी अपना परिवार को बहुत आदर देता है। तो दोनों को एक इस बात को समझना है कि दोनों परिवार इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी युद्ध नहीं है कि ये सही है ये गलत है। हम कोई अदालत में खड़ा नहीं है कि प्रूव करने के लिए कौन सही है कौन गलत है। होता है, समस्या आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बट किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं वो मायने रखता है प्रियो। और नेक्स्ट बात है, जॉब को लेके कई बार हमारे घर में अशांति होता है। कई बार हस्बैंड, पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, उसके कारण कई बार सब काम कई बार पत्नी के ऊपर आ जाते हैं या पति के ऊपर आ जाता है। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि पत्नी को तू काम भी कर बाहर और घर का काम भी कर, ऐसे नहीं होता। ये म्यूचुअल एक टीम है, परिवार एक टीम है। दोनों मिल के काम करने से हमारा परिवार और आनंदित बना सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बर्तन धोना सिर्फ औरतों का काम है, ये गलत है। बर्तन धोना दोनों का काम होता है। कपड़ा धोना पति पत्नी दोनों के बीच में होना है। झाड़ू मारना, पोछा मारना, ऐसे नहीं किधर भी लिखा है कि पति यही काम करना है, पत्नी यही काम करना है, ऐसे नहीं है। बाहर में राशन लाना सिर्फ पुरुष का नहीं, स्त्रियों का भी है। कई बार सब्जी खरीदना कई बार पुरुष लोग जाते हैं, स्त्री नहीं जाते, तो दोनों का है, ऐसे नहीं हो सकते। कई बार अक्सर जॉब जब दोनों पति पत्नी काम करते हैं तो कई बार मुश्किलें आएगा, तो उसको किस तरह से हैंडल करते मायने रखता है। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों को कौन ध्यान देगा, उसके कारण झगड़ा होता है। तो अक्सर हमारा ये सोच है कि एक व्यक्ति अगर काम करे, दूसरा व्यक्ति परिवार को संभालने से
क्या सब चीज सही तरह चलता है। मगर आप बोलोगे कि पास्टर हमारे पास आर्थिक समस्या बहुत है, तो कुछ और ऐसे काम देख सकते हैं जो परिवार को भी संभाल सके और आवक भी आए। ऐसे हम योजना कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। कई बार हम अपना पास्टर को सलाह भी ले सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। तो हमारा बड़े लोगों का सलाह ले सकते हैं जो हमें अगुवाई कर सकता है। हमारे घर में अशांति लाते हो घर का काम, कई जो काम है, सुबह उठ के टिफिन बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़ा धोना, बच्चों को संभालना, दूध लेना, बाहर सब्जी लाना, ये सब चीज कई बार एक व्यक्ति के ऊपर लोड पड़ सकता है और उसके कारण अशांति होता है। घर की काम, कई बार हम लोग घर साफ करने वाला एक है, घर को गंदा करने वाले 4 लोग रहते हैं, तो एक के ऊपर जब पूरा प्रेशर पड़ता है तो घर में अशांति आ जाता है। तो इस बात को भी हम पिन पॉइंट करना है। घर में भी कामों को बांटना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कभी मत सोचिए कि छोटे बच्चे हैं उस लोगों को किचन का काम सिखाना नहीं है, बर्तन का काम नहीं सीखना। हमारा बच्चे, सभी के बच्चे लोग घर में हर एक बात में जिम्मेदारी देना बहुत ही जरूर है। कई लोगों को आप बर्तन करना सिखाना जरूर है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा। ये परिवार, फिर से मैं बताता हूँ, एक टीम है। इसमें सिर्फ औरत ही काम नहीं करना, पति सोफा पे बैठ के पेपर पढ़ेगा ऐसे नहीं होता, या टीवी देखेगा या मोबाइल में शॉर्ट्स देखेगा, रील्स देखेगा। सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। ये मिल के करने वाले काम है, तभी हम अपना परिवार को आनंदित परिवार बनाते। कई बार ऐसे भी होता है, कई बार हम खा के अपना प्लेट को भी उठा के सिंक में नहीं रखते, ये गलत बात है। इसमें ये होना है कि अगर एक व्यक्ति ने खाना बनाया, प्लेट भी उठा के बर्तन को धोना दूसरा जिम्मेदारी होना है। ऐसे हम परिवार में कई बार ऐसे हम अपना बैकग्राउंड या हमारा पृष्ठभूमि ऐसे है, हमारा बचपन में हमको शायद हमारा परिवार, मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं काम दिया होगा, अच्छी बात है। बट समय बदल रहा और वचन के आधारित पर अगर हम बात करते हैं तो परिवार में सभी लोग इक्वली काम करना है, एक व्यक्ति ही नहीं है। जब हमारा शादी होता है, पत्नी वॉशिंग मशीन नहीं बनती है, या बर्तन धोने का मशीन भी नहीं बनती, या झाड़ू पोछा काम वाली भी नहीं बनती। वैसे ही पति भी ऐसे नहीं है, वो एटीएम कार्ड नहीं है, बार बार काम करने से बार बार उनसे सिर्फ पैसे ही चाहिए, ऐसे भी नहीं होता है। दोनों मिलके, अगर राशन ना आता है तो कच्चा राशन हम नहीं खाते हैं, राशन को उसको पकाते हैं, चावल को पकाते हैं, दाल को पकाते हैं, उसके बाद खाना अंदर जाता है। वैसे ही राशन लाने वाला भी इम्पोर्टेंट है, राशन को खाने में कन्वर्ट करने वाला भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट। और जब खाना खाने के बाद जो बर्तन आ जाता है उसको धोना, बांटना जरूर है, नहीं तो घर में अशांति आ जाता है। और आखिरी में हम देखते हैं सोशल मीडिया, घर में सबसे बड़ा आज अशांति लाने वाला है सोशल मीडिया। हम कई बार अक्सर खाना बन जाता है, घर में पत्नी बुलाती खाना खाने के लिए, कई बार ये सोशल मीडिया ना एक जाल है ना। मच्छी पकड़ने के लिए क्या करते, मछुआरा जाल डालता है, वैसे जाल हमारे दिमाग को कब्जा कर देता है। हम सब चीज भूल जाते हैं, खाने का टाइम भूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम भूल जाते हैं, डिनर टाइम भूल जाते हैं। हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या बहुत सारा ऐसे प्लेटफॉर्म में हम है जिधर हम देखते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कई बार ये चीज हमारा परिवार में अशांति लाता है। कई बार ये सोशल मीडिया के कारण आज हम पति पत्नी बैठ के बात नहीं करते, पति पत्नी बैठ के कॉफी नहीं पीते। हम लोग परिवार में वो जो परिवार का जो समय है, साथ में परिवार मिल के हम बैठ के बात करना, कैसे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। कई बार सोशल मीडिया हमारा परिवार में अशांति लाता है। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, बट उसको किस तरह से इस्तेमाल करते वो मायने रखता है। अगर परिवार के साथ हम बैठते हैं और हम व्हाट्सएप में ही है या स्नैपचैट में ही है, हम कई बार हम देखते हैं 4 लोग बैठे परिवार के, एक व्यक्ति हंसता रहेगा, बाकी लोग सीरियसली बात करेंगे, एक व्यक्ति क्योंकि उसने रील देख के कुछ ऐसी चीज देखा, उसको बहुत हंसी आया। तो ये गलत बात है। अगर परिवार एक आनंदित परिवार बनाना है, ये सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे। जिन पिन पॉइंट जो मैंने किया आज, उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। आप भी बहुत सारा चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा परिवार आनंदित बनाना है तो हमारा सभी का एक परिश्रम होना है, एक एफर्ट्स डालना है, ताकि घर में शांति बना रहे और शांति से वो आनंद हमारा घर में रहेगा। प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं
प्रभु जी हम परिवार में बारे में सीख रहे प्रभु, कई बार अक्सर इन छोटी छोटी बातें, पैसा हो सकता है, बच्चे हो सकता है प्रभु, जॉब हो सकता है, घर की काम हो सकता है, सोशल मीडिया प्रभु, ये सब बातें हमारे लिए कई बार अशांति लेके आते हैं। हमें मदद कीजिए प्रभु जी, हमारा परिवार को आनंदित परिवार बनाने के लिए हमें कृपा दे। हमें प्रभु हमारे ऊपर आपका हाथ रखिए प्रभु जी। जो लोग भी प्रभु आज इस सुबह कोई भी संघर्ष में जा रहे हैं, उनको प्रभु उनके परिवार में एक शांति लेके आइए, बदलावन करने के लिए हिम्मत दे, कृपा दे, कदम उठाने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते, सारी आदर में मैं आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।